हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट 32 के बारे में। यदि आपने पार्ट 31 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 32 को जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर 386 का संबंध जिस प्रकार 401 से दिया हुआ है उसी प्रकार यहाँ पर आप सभी को बताना है साथियों। 401 एक का 417 से दिया हुआ है, 417 का यहाँ पर 434 से दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो 386 से यहाँ पर 401 हुआ, यानी यहाँ पर 15 प्लस हुआ है। ठीक है, 15 यहाँ पर प्लस हुआ है साथियों, यहाँ पर 15 रख लेते हैं। 15 आपका प्लस हुआ है, 401 से 417 यहाँ पर 16 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद 417 से 434 तो यहाँ पर आपका 17 प्लस हुआ है साथियों। उसके बाद 434 से यहाँ पर क्या होगा साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 15, 16, 17 तो यहाँ पर प्लस क्या होगा साथियों, प्लस यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 434 में जब हम 18 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का क्या हो जाएगा, 452। 452 देखते हैं किस ऑप्शन में, 452 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 452 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों संबंधित संख्या को चुनना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 57 में से यहाँ पर 39 का संबंध जिस प्रकार दिया हुआ उसी प्रकार 82 का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो 57 में से माइनस क्या करें कि हमको यहाँ 57 में से माइनस क्या करेंगे तो हमको यहाँ पर 39 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर करना क्या है साथियों, यहाँ पर 12, यहाँ पर 57 माइनस 39 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं साथियों, 57 माइनस 39, 57 माइनस 39 करेंगे तो साथियों यहाँ पर आपका 17 होके 17 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 57 में से 18 माइनस किया है तो यहाँ पर माइनस किया है 18। ठीक है, माइनस किया है 57 से माइनस 18 करने के बाद उसी प्रकार 82 से माइनस 18 करेंगे। ठीक है, 82 से माइनस 18 करेंगे साथियों, 82 से माइनस यहाँ पर 18 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इससे इसमें -18 क्या है साथियों, -18 क्या है। ठीक है, -18 क्या है। उसी प्रकार 82 से 64 लाने के लिए भी -18 क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और नीचे दिए गए आंसर उत्तर कमेंट करिएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना। तो इसमें आपको त्रिभुज बताना है। ठीक है, ये आपका 1, 2, 3, ये आपका 4। ठीक है, 4 के बाद आपका 5, 6, 7 और ये आपका कौन सा वाला बन जाएगा, 8 वाला। ठीक है, ये आपका पूरा वाला एक 8 वाला बन जाएगा। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल इसमें 8 त्रिभुज हैं। 8 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शिफ्ट को RFFBO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में LKUMB के लिए कौन सा लिखा जाएगा, कौन सा शब्द लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट को देख लेते हैं एक बार साथियों। शिफ्ट का यहाँ पर क्या कोड लिख रहा है। ठीक है, शिफ्ट का यहाँ पर कोड लिख रहा है साथियों, शिफ्ट का यहाँ पर कोड लिख रहा है, यहाँ पर R लिख रहा है। ठीक है,
यहाँ पर -1 किया है। उसके बाद H का यहाँ पर F लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर साथियों -2 किया है, ठीक है। -2 यहाँ पर क्या है, I का यहाँ पर F लिख रहा है, यहाँ पर -3 किया है, -3 किया है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर I का यहाँ पर लिख लिया साथियों, I का क्या लिख लिया, F यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद साथियों देख लेते हैं आप एक बार, ठीक है। उसके बाद B का क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपके साथियों F का क्या लिख रहा है, तो F का यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है। F का B हो जाएगा -4 करने पर। उसके बाद T का क्या हो जाएगा, T का यहाँ पर O हो जाएगा साथियों -5 होगा, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये आपका लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं इसको, LKUMB को देख लेते हैं, ठीक है। LKUMB का कोड यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, L का यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा -1 पर, ठीक है। उसके बाद K का यहाँ पर क्या हो जाएगा, K का यहाँ पर M हो जाएगा -2 पर, ठीक है। -2 यहाँ पर करेंगे। U का क्या हो जाएगा साथियों, LKUMB और आपका यहाँ पर है, ठीक है। U का यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, U का आप सभी का यहाँ पर X हो जाएगा, ठीक है। -3 पर X हो जाएगा। उसके बाद M का क्या होगा साथियों, M का आप सभी का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। -4 करने पर, -4 पर क्या हो जाएगा साथियों, -4 पर आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद B का -5 पर B का क्या हो जाएगा साथियों, B का यहाँ पर G हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं MXQG किस में है, तो आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं। इनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि तर्क संगत है। यहाँ पर आपको इसको साथियों क्रम वाइज जमाना है, ठीक है। तो क्रम वाइज जब इसको हम जमाएंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपका जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या 2 पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका साथियों क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, बेरोजगार यहाँ पर 4 पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, गरीबी हो जाएगा, गरीबी 1 नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा साथियों, गरीबी के बाद आप सभी का क्या हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। बीमारियां हो जाएंगी साथियों। बीमारियों के बाद आपका क्या बचा, मृत्यु बचा, तो मृत्यु 3 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साथियों 24,153 किस में है, 24,153 को देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपसे क्या पूछा है साथियों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं, बाएं से 11वां अक्षर देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11वां अक्षर पूछ रहा है ना यहाँ पर आपसे, ठीक है। तो आपको ये आपका साथियों बायां होता है, ठीक है। ये आपका बायां होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है साथियों, दायां होता है, ठीक है। लेकिन अब आपसे उल्टे क्रम में पूछ रहा है, आपको आकृति दिया हुआ है, तो ये आपका साथियों ये आपका बायां हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बायां हो जाएगा और ये आपका साथियों दायां हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 पर आपका क्या हो रहा है साथियों, 11 पर आपका पी आ रहा है, ठीक है। 11 नंबर पर आपका पी आ रहा है। तो उसके अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं आपको देखना है, ठीक है। अक्षर के बाएं यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो डब्लू देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर आपका तेल का संबंध जिस प्रकार बीज से है उसी प्रकार धातु का संबंध आप सभी को बताना है, ठीक है। तो तेल बीज से क्या प्राप्त होता है, बीज से क्या निकलता है साथियों, प्राप्त होता है, तो आपका तेल हो जाएगा, ठीक है। प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त लिख देते हैं साथियों, ठीक है।
उसी प्रकार धातु किससे, अयस्क से। अयस्क यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, अयस्क से धातु प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, जब शीर्ष पर 1 हो तो नीचे की संख्या पहचानिए। यानी आपको 1 का विपरीत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें कॉमन मिला लेते हैं, इन दो में एक बार कॉमन मिला लेते हैं। इन दो में आपका कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आपका बिल्कुल कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इन दो में कॉमन मिलाने का कोशिश यहाँ पर करेंगे, इन दोनों में यहाँ पर मिलाने का कोशिश करेंगे साथियों। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद 5 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें आपका 5 के बाद 2 हो जाएगा, तो ये आपके एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है साथियों 1 का विपरीत। ठीक है, तो 1 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम को संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अनाज दिया हुआ है, गेहूं, मक्का और प्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, सबसे पहले यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, अनाज। तो यहाँ पर अनाज का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका साथियों किसका डायग्राम हो जाएगा, अनाज का डायग्राम हो जाएगा। अनाज में आपके क्या आ जाते हैं साथियों, गेहूं भी आपके अनाज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, गेहूं भी आपके अनाज के अंदर आ जाते हैं, और आपके साथियों मक्का भी आपके अनाज के अंदर आ जाते हैं, लेकिन प्याज नहीं आती है साथियों। ठीक है, तो प्याज वाला डायग्राम यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपके ए में नहीं है, बिल्कुल आपके ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है साथियों, यहाँ पर आपके Q9 के हैज, यहाँ पर आपके साथियों हैज P@3, यहाँ पर आपको श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को यहाँ पर यदि उपयुक्त व्यवस्था में सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इन संख्याओं के कौन से दाहिने अंत से 17वें स्थान पर है, दाहिने अंत से। ठीक है, 17वें स्थान पर। यहाँ पर 9 को हटा देंगे, यहाँ पर साथियों 3 को हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं और 7 को हटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 8 को हटा देंगे, 4 को हटा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 1, यहाँ पर आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 17 पर आपका क्या हो रहा है साथियों, 17 पर आप सभी का क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। ठीक है, तो @ देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा, तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।